नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एआई और डेटा के भविष्य के बारे में। एक ऐसी तकनीक जो सच में हमारी दुनिया को बदलने वाली है। और सबसे जरूरी, हम ये समझेंगे कि इस बड़ी क्रांति में भारत के लिए सबसे बड़ा मौका कहाँ छिपा है। चलिए, एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। एआई एक्सपर्ट रोमन यम्पूल्स्की ने पूछा था, क्या हो अगर एआई वो आखिरी चीज हो जो हम इंसान कभी बनाएं? जरा सोचिए इस बारे में। इसका मतलब ये है कि भविष्य के सारे आविष्कार, चाहे वो नई दवाइयां हों या स्पेस ट्रैवल, सब कुछ एआई ही करेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ये पक्का करें कि ये एआई हमारे भले के लिए काम करे, है ना? अब देखिए, एआई के भविष्य को लेकर हमारे सामने ना मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है होड़ का रास्ता, जहां हर देश, हर कंपनी एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगी है। लेकिन ये रास्ता अक्सर बंटवारे और असमानता की तरफ ले जाता है। और फिर एक दूसरा रास्ता है सहयोग का, यानी मिलकर काम करने का, जहां से सबके विकास और सबकी समृद्धि के दरवाजे खुल सकते हैं। तो ठीक है, अगर हमें सहयोग का रास्ता चुनना है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी जो नींव है वो रखी है डेटा सहयोग पर। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये आखिर है क्या भला। तो ये डेटा सहयोग है क्या चीज? देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि एक गांव है और उस गांव में सब मिलकर एक कुआं खोदते हैं। उस कुएं का पानी फिर सब इस्तेमाल करते हैं, है ना? बस डेटा सहयोग भी कुछ ऐसा ही है। ये एक डिजिटल कुआं है जहां अलग अलग लोग, जैसे कंपनियां, सरकारें, रिसर्च करने वाले, अपना अपना डेटा सुरक्षित तरीके से डालते हैं। क्यों? ताकि हम सब मिलकर उन बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकें जिन्हें कोई अकेला कभी नहीं सुलझा सकता। लेकिन अगर हम सहयोग नहीं करते तो क्या होगा? एम्बेसडर हैरी फर ने इसी बात को लेकर चेताया है कि इससे आपस में अविश्वास बढ़ेगा, हम बड़े बड़े मौके गंवा देंगे और सारा विकास कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाएगा। डेटा और एआई कुछ गिनी चुनी कंपनियों की तिजोरी में बंद हो जाएंगे और समाज में एक बहुत बड़ी खाई बन जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि ये सफल सहयोग आखिर किया कैसे जाए? ये कोई जादू की छड़ी से तो होगा नहीं। इसके लिए कुछ खास सिद्धांतों या कह लीजिए कि मंत्रों को अपनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए उन 5 मंत्रों को समझते हैं जो इस रास्ते पर आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो सफल सहयोग के ये 5 स्तंभ हैं। पहला, ऐसे नियम जो विश्वास पैदा करें। दूसरा, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सबके लिए खुली हो, सबकी पहुंच में हो। तीसरा, मिलकर ऐसी डिजिटल संपत्ति बनाना जिसे सब इस्तेमाल कर सकें। चौथा, लोगों को नए हुनर सिखाना। और सबसे जरूरी, पांचवा, एक दूसरे से होड़ करने की जगह सहयोग करने की भावना रखना। पहले मंत्र यानी विश्वास को समझने के लिए मार्टिन टेस्ने की ये बात एकदम सटीक बैठती है। सोचिए, एआई कैंसर का इलाज कैसे खोजेगा जब मरीज अपना बेहद संवेदनशील हेल्थ डेटा शेयर करने के लिए तैयार होंगे? और वो ऐसा तभी करेंगे जब उन्हें पूरे सिस्टम पर भरोसा होगा। बिना विश्वास के दुनिया का सबसे ताकतवर एआई भी किसी काम का नहीं है। अब आते हैं दूसरे मंत्र, सबके लिए खुला पर। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है ये काफी चौंकाने वाला है। आर्यन हिल्डब्रांड ने बताया कि दुनिया में 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनके पास अपना एक भी डेटा सेंटर नहीं है। एक भी नहीं। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में कितनी ज्यादा असमानता है। हमें ऐसे सॉल्यूशन बनाने होंगे जो सबके काम आएं, सिर्फ कुछ अमीर देशों के नहीं। तीसरा मंत्र था मिलकर बनाना। और इसके लिए भारत का भाषिनी प्रोजेक्ट एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। यह प्रोजेक्ट भारत की अलग अलग भाषाओं के लिए ओपन सोर्स एआई मॉडल बना रहा है। ये एक तरह का डिजिटल पब्लिक गुड है। मतलब ये एक ऐसी डिजिटल सड़क या पार्क जैसा है जिसका इस्तेमाल कोई भी कुछ भी नया बनाने के लिए कर सकता है। तो ये सब जो दुनिया भर में चल रहा है, इसका भारत के लिए क्या मतलब है? ये ट्रेंड हमारे देश के लिए, हमारे लिए कौन से नए अवसर पैदा कर रहा है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। फ्रेडरिक वॉर्नर का कहना है कि भारत की असली सुपर पावर शायद दुनिया के सबसे बड़े एआई मॉडल बनाने में है ही नहीं। हमारी असली ताकत है टेक्नोलॉजी को अपनाने और उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में। सोचिए, हमने आधार के साथ ये किया, जनधन के साथ किया, और यूपीआई तो खैर हम सब रोज इस्तेमाल करते ही हैं। यही जो हमारी काबिलियत है ना, यही हमें एआई की दुनिया में एक असली लीडर बना सकती है। तो छात्रों के लिए इसके क्या मायने हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि डेटा साइंस, एआई एथिक्स यानी एआई से जुड़े नैतिक सवाल
और अपनी स्थानीय समस्याओं के लिए एआई सॉल्यूशन बनाने जैसे फील्ड्स में करियर के नए रास्ते खुल रहे हैं। आने वाला दौर उन्हीं का है जो डेटा को समझकर समाज की मुश्किलों को हल कर पाएंगे। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी शब्द है अपस्किलिंग, यानी नए हुनर सीखना। एआई को एक डर की तरह देखने की बजाय इसे एक साथी या टूल की तरह देखने की ज़रूरत है जो हमारे काम को और आसान बना सकता है और बेहतर बना सकता है। और इसके लिए डेटा को पढ़ने और समझने की काबिलियत यानी डेटा लिटरेसी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। और बिजनेस का क्या? खासकर छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए तो डेटा सहयोग एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, जब अच्छा डेटा सबको आसानी से मिलने लगे तो छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी बड़े आइडियाज पर काम कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं। ये इनोवेशन को सबके लिए मुमकिन बनाने जैसा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर सिर्फ एक बात है जिसे हमें याद रखना है तो वो क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी सीख यही है। एम्बेसडर हैरी फर की ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। अगर हम एक ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां एआई का फायदा सबको मिले, जहां सबकी तरक्की हो, तो इसके लिए हम सबको मिलकर काम करने का वादा करना होगा। तरक्की अकेले दौड़कर नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने से होती है। चलिए, इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक स्टार्टअप ने ऐसा एआई बनाया है जो सिर्फ किसी की आवाज सुनकर उसका ब्लड शुगर लेवल बता सकता है। अब जरा सोचिए, अगर ये मुमकिन है तो जब सारे देश, सारी कंपनियां और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हम और क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। संभावनाएं सचमुच अनंत हैं।